हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए भाई। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। 8-8 10-10 दिन भाई मेरे इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है यार। कई सारे इन्वर्टर बनाए हैं, ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं मेरे भाई। और जो है मैंने तार का रील मंगाया था, इसमें से मैंने कई सारी कॉइलें बना ली हैंगी भाई, हैवी वाले की। वाकई यार बहुत गजब का रिजल्ट है इस तार का। और ये इन्वर्टर मैंने बना के टेस्ट किया, एक दो इन्वर्टर बेच भी दिए। और ये दो कॉइलें ये रखी हैं, अभी और बनाऊंगा। देखो ये बनी पड़ी है, वो पड़ी है क्योंकि आज बहुत हालत ख़राब है। कई सारे इन्वर्टर फिट करे हैं मैंने, अभी अंदर रखे हैं भाई उठा के। एक ही रह भी गया और ये मैंने टेस्ट कर लिया है, एक वो लगा हुआ है टेस्टिंग पर। अभी मैंने वो नीचे जो बैटरी मंगाई है मैंने एक, इसलिए वो वाला इन्वर्टर बैटरी पे टेस्ट कर रहा हूँ चार्ज करने के लिए, इसलिए इसको अभी मैंने बंद कर रखा था। ये भी टेस्टिंग हो चुका है भाई। सारे इन्वर्टर जो हैं बने हुए हैं वो टेस्ट कर चुका हूँ। दो ये रखे हैं, बाकी अंदर रखे हैं सारे जो अभी फिट करे हैं मैंने, ठीक है। क्योंकि बाहर भाई जगह नहीं है, देखो फैली है। ये कूलर रखा हुआ है मेरे भाई, इस वजह से बाहर जगह मेरी काफ़ी कम हो गई, इसमें अंदर रखे हैं भाई। लेकिन एक बात कहूँगा यार, कॉपर कॉपर ही हैगा मेरे भाई। अगर आपको कहीं भी कॉपर में इन्वर्टर मिले ना तो मेरे दोस्त कॉपर ले लो। एल्युमिनियम का इन्वर्टर यार वाकई में इसके सामने तो बिल्कुल ही, कोई कितना ही कहे आपसे कि ये 3400, ये 3500, ये 3600, ये इतनी पावर है, देखो ज़्यादा देर नहीं टिक पाते होंगे। टेस्टिंग तो सब करके दिखा देते होंगे, लेकिन मेरे भाई ये कंपनियों को भी सबको पता है कि ज़्यादा कोई लोड नहीं चलाता, लेकिन इसका ना बेनिफिट बहुत हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है मेरे भाई, ये करंट कम खाता हैगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि ये आपकी बैटरी का लॉस कम करेगा। जब आप ग्रिड से चार्ज करोगे तब ग्रिड का भी लॉस कम करेगा, क्योंकि जो चार्जिंग पे करंट एल्युमिनियम वाले इन्वर्टर लेते हैं वो उसके मुकाबले ये कम लेता है। दूसरा मेरे भाई, बैटरी से जब आप चलाओगे ना, तो मान लो जैसे आपने लोड ज़्यादा डाल रहा हो तो जितने वोल्ट में ड्रॉपिंग आएगी उतना ही बैटरी से ज़्यादा करंट खींचेगा ये, ठीक है। इसी वजह से एल्युमिनियम का इन्वर्टर ज़्यादा बैटरी को डिस्चार्ज करता है जल्दी, और कॉपर का इन्वर्टर इसीलिए नहीं करता क्योंकि इसमें ड्रॉपिंग कम आती हैगी। इस वजह से भाई किसी भी इन्वर्टर में देखो नॉर्मली कोई क्या होता है, 1800 2000 वाट 2200 वाट तो कोई नहीं चलाता है। 1500 1400 18 1700 1000 वाट 1200 वाट ही लोड चलता है, ठीक है मेरे भाई। तो उस लोड पर जब आपका मान लो 6-7 एम्पियर का लोड चल रहा है तो एल्युमिनियम का इन्वर्टर ज़्यादा खींचता हैगा। वाट कम दिखाई देंगे लेकिन एम्पियर ज़्यादा चलेंगे उस पर, क्योंकि उसमें ड्रॉपिंग आ जाती है। कॉपर वाले इन्वर्टर का जो है मामला अलग है, इसमें जब ड्रॉपिंग कम रहती है ना, यानी आपका 1800 वाट 1600 1500 वाट लोड चला रहे हो तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, एक आध वोल्ट की आएगी, एक दो वोल्ट की आई तो बाकी पता ही नहीं लगेगा आपको, उतना ही चलेगा। तो उस पर एम्पियर जो होते हैं ना वो कम चलते हैं, क्योंकि वोल्ट जितने ज़्यादा रहेंगे एम्पियर उतने ही कम हो जाएंगे, वोल्ट जितने कम होंगे एम्पियर उतने ही मेरे भाई बढ़ जाएंगे। इस वजह से आप कोशिश ये करो कि कॉपर का इन्वर्टर कहीं से भी लो मेरे भाई, कॉपर का लो। 8B कोर भाई, मैं तो 8B कोर में बनाता हूँ। आपका CRU कोर में फ़िलहाल बना रहा हूँ, 250 किलो कोर करीब मंगाई थी CRU, इस वजह से उसी में बना रहा हूँ। अब बाकी कई सारे बना दिए हैं, 4-5 इन्वर्टर की बची है, बस ख़त्म होने वाली है। उसके बाद तो मैं यूक्रेन और CC कोर में ही बनाता हूँ। फ़िलहाल बोल रखा कई बंदों से भाई, कोशिश है मंगाने की, लेकिन नहीं मिली तो मजबूरी है। और बाकी भाई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बस यही कहूँगा आपको, कहीं भी कोई मिले तो आप कॉपर का ही इन्वर्टर बनवा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम के इन्वर्टर से ज़्यादा बेहतर है बच्चों, क्योंकि भाई देखो एल्युमिनियम का इन्वर्टर क्यों मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, उसमें भाई प्रॉफिट है बहुत बड़ा। देखो कॉपर है 3 गुना लगता है, मान लो अगर 1 किलो एल्युमिनियम लग रहा है तो भाई 3 किलो कॉपर लगेगा। फिर रेटों में आ जाओ, अगर एल्युमिनियम का 400 रुपये किलो है ना तो कॉपर का 1100 रुपये किलो के आसपास होता है भाई, 1080 रुपये किलो है कॉपर, ठीक है, जो मैं लगाता हूँ। और बाकी जो एल्युमिनियम है वो 400 कुछ रुपये, 420 के आसपास है या 410, बस इतना फ़र्क है। आप खुद ही हिसाब लगा लो। फिर दूसरी बात ये है कि भाई एल्युमिनियम की कॉइल जो है ना बन बहुत आसानी से जाती है, कॉपर की कॉइल की लेबर महंगी है। अगर वही कॉइल एल्युमिनियम के बनवाओगे तो 100 रुपये में बन जाएगी, और वही कॉपर की कॉइल के लिए लेबर भी कम थे, 300-400 रुपये लगेगी भाई, क्योंकि बंदा कॉपर के नाम से वैसे भी महंगी बना के देगा, और फिर यार थोड़ा मुश्किल भी होता है। देखो मैं अपना काम करता हूँ भाई, मैं तो बना लेता हूँ, लेकिन अगर कोई लेबर पे कारीगरी पे या भाई उस पर बना रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो अपनी फ़ीस लगाएगा ही ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। एल्युमिनियम से एक बंदा बोल रहा था, कमेंट भी करा था उसने शायद,
कि इस कॉपर से तो एलुमिनियम बेस्ट है। भाई महापागल बेवकूफ़ जाहिल इंसान होगा वो जो ये कहेगा कॉपर से एलुमिनियम बेस्ट है। भाई कम से कम मुझे काम तो करते हुए 25 साल हो गए, लेकिन 17-18 साल इन्वर्टर का काम करते हुए हो गए मेरे भाई। स्टेबलाइज़र का मैंने कॉपर में बहुत बनाया है। पहले बैटरी बनाना अभी 2000 से चालू किया मैंने। और मेरे भाई अब जो है ना करीब 17 साल के आसपास इन्वर्टर भी बनाते हुए, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर बनाते थे हम 500 वाट के। 100 वाट के इन्वर्टर भी मैंने बनाए हैं जिससे टीवी वगैरह चलती थी और 1-2 लाइटें चलनी है, टीवी चलनी है बिना चार्जिंग का, और चार्जिंग वाले भी बनाते थे हम। तो मेरे भाई कॉपर में मैंने बनाए होंगे यार, कॉपर ये 10-10 15-15 साल हो गए, आज भी वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर लोगों के पास मेरे चल रहे हैं कॉपर के, समझ रहे हो। और एलुमिनियम का इन्वर्टर इतना नहीं टिकता क्योंकि एलुमिनियम तो एक समय के बाद खुद ब खुद ही ख़राब होने लगता है मेरे भाई। कॉपर तो टक्कर लेता है और ऊपर रहता है, लेकिन एलुमिनियम का क्या है वो खुद ब खुद ही ख़राब होगा। ये कॉपर है, ये फिर मैं यही कहूँ, कई वीडियो में बोल चुका हूँ भाई, 20 साल तक भी आपका ये ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होने से रहा। देखो मैं 25 mm के थिम्बल हैं इसके अंदर, ये देखो मेरे भाई 25 mm के थिम्बल हैं, ये 16 mm के थिम्बल इसमें आए नहीं, जिस वजह से ये देखो 8B कोर और हैवी वाली CRG कोर लगा रखी है, जिसकी वजह से इसमें 16 mm के थिम्बल आ ही नहीं रहते भाई इस तार में, इसलिए 25 mm की पूरे आए हैं। और ये स्लिप भी जो मैंने इसकी हीट वाली ये लगाई है भाई, ये भी हैगी आपकी 10 नंबर की, 10 mm की, और बाकी 8 mm की आ जाती थी उसमें भाई, ये भी नहीं आई। तो इस वजह से मेरे भाई इसका जो रिज़ल्ट है वाकई में बहुत गजब का है भाई। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो अगर कॉपर का मिल जाए तो मेरे दोस्त जिसको भी मिले वो बनवा के ले लेना, चाहे थोड़ा वेट कर लेना, कहीं से भी बनवा के ले लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा कॉपर का ले लेना। और बाकी एलुमिनियम भी ले सकते हो, मगर मैं यही कहूँगा 7 नंबर के 7B के एलुमिनियम के ट्रांसफार्मर भाई लगा के, और बोलते हैं 2000 वाट का लोड 2500 वाट 2400 वाट। यार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी टेस्टिंग सब करवा देंगे, जब उसको आप घंटा आधा घंटा चलाओगे ना तो उसका समझ लो क्या होने वाला पता नहीं। जल्दी ही लाने वाला हूँ मेरे भाई कॉपर इन्वर्टर, टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैं यार मजबूरी है, थोड़ा सा अकेला हूँ, फिर यह है कि अभी काम ज़्यादा है। जैसे ही 1-2 बारिशें पड़ जाए थोड़ा काम कम होगा, फिर मैं इन्वर्टर 1-2 इन्वर्टर लेकर आऊँगा। जो मेरे एक भाई ने कहा भी था, कमेंट किया था कि आप कंपनी का कोई इन्वर्टर लाओ, उससे कंपेयर करके दिखाओ, इस पर लोड डालो उस पर डालो, ताकि आपके इन्वर्टर का पता लगे भाई किस में कितना दम है। बिल्कुल बताऊँगा, बिल्कुल चेक करवाऊँगा मेरे भाई, अच्छी तरह से चेक करवाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, फिर मैं कराता हूँ चेक। ये सारी चीज़ें दिखा दूँगा जो आजकल 3200, 3400, 3600 इन्वर्टर आ रहा है ना, 2-3 इन्वर्टर तो 100% लाऊंगा ही। और मैं अपने इन्वर्टर से कंपेयर कराऊंगा भाई, PWM से भी, MPPT से भी, सबसे कंपेयर करा दूंगा। वीडियो में नंबर मिल जाएगा, प्लीज़ किसी को भी चाहिए हो तो कॉल कर लेना भाई, ठीक है, और मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय फॉर द सेल।